हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ फिर से डिस्कस करने वाला हूं रियल एनालिसिस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में आया हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लोग उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास, लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 माइनस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x क्यूब इज ग्रेटर देन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट s। तो हमारे पास S क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है और उस सेट में हमारे पास कुछ X के वैल्यू के लिए कंडीशंस दिए गए हैं और उसी कंडीशंस के बेसिस पे हमें यहाँ बताना है कि जो हमारे पास सेट S गिवन है उस सेट का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि जो हमारे पास सेट गिवन है वो कह क्या रहा है एक्चुअली। तो देखिए सबसे पहले यहाँ गिवन क्या है, जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस तो पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, उन सभी पॉइंट को इकट्ठा करेंगे जो हमें वैल्यू क्या दे रहा है, x ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट 1 है। तो इस पॉइंट से जो भी वैल्यू बड़े होंगे वो क्या आएंगे, इस सेट के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द y एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1। तो ये हमारे पास x इक्वल टू 1 का लाइन है और x की वैल्यू हम लोग किस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे वहाँ, तो उस वैल्यू को यहाँ हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो क्या देगा, x ग्रेटर देन 1 देगा। तो हमारे पास कुछ ये सभी पॉइंट्स यहाँ हमें मिल जाएंगे जो x से बड़े होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड कंडीशंस गिवन है उससे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास सेकेंड कंडीशन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 22। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास टर्म्स यहाँ गिवन है वो क्या है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब, मतलब दोनों टर्म्स क्या है, पोलिनोमियल्स के फॉर्म में यहाँ गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे हम लोग सॉल्व करने जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और उस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट सेट ले लेंगे। मतलब हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू एक्स टू द पावर 4 लिख देंगे और ये डिनोमिनेटर्स क्या होगा, इक्विवेलेंट टू एक्स टू द पावर 3 और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 22 आएगा। अब हम लोग यहाँ से पावर को कैंसिल्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ x बचेगा। तो जो हमारे पास x का वैल्यू आया वो हमें क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 22 मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x के उन सभी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे इस सेट के लिए जो क्या करेगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 22 रख रहा हो। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्या होगा, 22 होगा। तो यहाँ से हम लोग एक पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन के आगे वाला जो पॉइंट्स होगा वो क्या करेगा, सेकेंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो 1 से बड़े वाले पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो दोनों कंडीशंस गिवन है, ये दोनों कंडीशंस कब एक दूसरे के ऊपर एग्री कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो देखिए हमारे पास ये दोनों सेट्स तब एग्री करेंगे एक साथ जब क्या हो जाएगा, हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन 22 हो जाए। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन बना वो क्या बना, x ग्रेटर देन 22 वाले पॉइंट्स क्या बन गए, हमारे कॉमन रीजन।
तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पॉइंट ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 22, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्लेन होता है उसके इनसाइड में पॉइंट्स कितने होते हैं, तो वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स रखता है। और अनकाउंटेबल पॉइंट्स में से हमारे पास वो सभी पॉइंट्स आएंगे जिसकी कार्डिनैलिटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, तो वो रियल नंबर्स के इक्वल रख रहा हो। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है कि जो हमारे पास सेट एस की जो कार्डिनैलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, रियल नंबर्स के कार्डिनैलिटी के इक्वल मिलेगा, और वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूम नंबर्स के बराबर आता है। तो अब हम लोग यहाँ से ऑप्शंस की ओर जाते हैं और देखते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या कह रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास ऑप्शंस 1 है वो क्या कह रहा है, एस इज एम्प्टी। बट आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास सेट एस है, इस सेट के अंदर हमारे पास जो पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं वो कितने पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं, तो वहां हमारे पास अनकाउंटेबल पॉइंट मिल रहे हैं एक्स का। तो ये सेट जो होगा वो एम्प्टी कभी भी हो नहीं सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन के लिए। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज अ बाइजेक्शंस बिटवीन एस एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जब हम लोग यहाँ से फंक्शंस डिफाइन करेंगे एफ सच दैट एस टू नेचुरल नंबर में, तो आप जानते हो कि जो हमारे पास सेट एस की कार्डिनलिटी है वो हमें क्या मिला, कॉन्टिन्यूम नंबर मिला। और जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होता है वो क्या होता है, एलिफ नोट होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एलिफ नोट और कॉन्टिन्यूम नंबर है वो क्या है, दोनों ट्रांसफाइनाइट नंबर है, और इन दोनों के बीच का जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूम नंबर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एलिफ नोट। तो यहाँ से हमें ये कंडीशंस मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शंस अगर बाइजेक्शंस मैपिंग रख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डोमेन की कार्डिनैलिटी होगी वो किसके इक्वल आएगा, कोडोमेन के कार्डिनैलिटी के इक्वल आएगा। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शंस डिफाइन किया होगा वो एक बाइजेक्शंस मैपिंग को एस्टेब्लिश कर रहा होगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ से कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इन दोनों सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं है तो बाइजेक्शंस के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शंस की। तो आप देख सकते हो यहाँ भी बाइजेक्शंस मैपिंग के बारे में बात किया हुआ है कि जो हमारे पास सेट एस होगा और रियल नंबर का जो सेट होगा इसके बीच में बाइजेक्शंस मैपिंग एस्टेब्लिश हो रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से फंक्शंस डिफाइन करेंगे एस टू आर। तो अभी अभी हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि जो हमारे पास सेट एस की कार्डिनलिटी है वो कॉन्टिन्यूम नंबर है, और रियल सेट की कार्डिनलिटी भी क्या है, कॉन्टिन्यूम नंबर है। और जब इन दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में बाइजेक्शंस मैपिंग पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देयर इज अ बाइजेक्शंस बिटवीन एस एंड अ नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट। तो हमारे पास जो नॉन एम्पटी फाइनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कोई फाइनाइट नंबर m मान लेते हैं, m हो सकता है। और जो हमारे पास यहाँ सेट s की कार्डिनलिटी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूम नंबर है, जो कि दोनों आपस में नॉन इक्वल है। और जब इक्वल ही नहीं है तो हम लोग यहाँ से इसके बीच में बाइजेक्शंस मैपिंग एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शंस भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस बनेगा वो क्या होगा, सिर्फ ऑप्शंस थर्ड होगा, और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है
तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।